अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद फैज़ान। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा एक चैनल एजुकेशन ईवो के नाम से मैं रन कर रहा हूँ, जहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस होती हैं आपके लेक्चर्स के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रिसेंटली मैंने कुछ टॉपिक्स अपलोड किए हैं अकाउंटिंग के और स्टैटिस्टिक्स, बिज़नेस मैथमेटिक्स के। अच्छा, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 2। जो लेक्चर नंबर 1 मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, जिसने नहीं देखा है वो पहले लेक्चर नंबर 1 की वीडियो देख ले जाके, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 की वीडियो देख ले जाके। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर मैट्रिसेस का। सही है, हमने पहले मैट्रिसेस के लेक्चर नंबर 1 में जो गो थ्रू किया था उसमें रॉज एंड कॉलम्स के हवाले से बात की गई थी, कितनी रॉ होती है, कितनी कॉलम होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है इस चैप्टर का वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने किस्म के मैट्रिसेस होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, और आपको पता होने चाहिए कौन कौन से मैट्रिसेस होते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लिहाजा मैं इस टॉपिक को अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के नाम से ये टॉपिक है। तो फर्स्ट वीडियो में आपको रॉ और कॉलम के बारे में मैंने बताया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख ले। उसके बाद इंशाल्लाह ये लेक्चर नंबर 2 देखेगा तो और बेहतर समझ में आएगा। अच्छा बच्चों, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने किस्म की टाइप्स होती है मैट्रिसेस की। नंबर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? व्हेन अ नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बात की जा रही है? हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल बताई थी कि कितनी रॉज होती हैं, कितनी कॉलम होती है। 2/3 क्या होता है, 3/3 क्या होता है, 3/2 क्या होता है, कितनी रॉज होती हैं, कितने कॉलम्स होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे उसी के हवाले से बात की जा रही है कि व्हेन अ नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर जितनी रॉज होंगी उसी के इक्वल आपके कॉलम्स होंगे। यानी कि अगर 2 रॉ दी हुई हैं तो 2 कॉलम, अगर 3 रॉ दी हैं तो 3 कॉलम, अगर 4 रॉ दी हैं तो 4 कॉलम। यानी कि इक्वलेंट हो गए, रॉ इक्वल होगा कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स होता कैसा है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक सवाल आता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? A2/2, यानी कि 2/2 का मतलब है 2 रॉज एंड 2 कॉलम। 2/2 का मतलब क्या है? 2 रॉ और 2 कॉलम का जो सवाल होगा उसकी शक्ल आपके सामने ऐसी होगी, A, B और C, D। अब इस A, B, C, D में कोई ना कोई वैल्यूज़ आपको सवाल में दी जाती हैं, 1 2 3 4 दे देंगे, या कोई सी भी न्यूमेरिक वैल्यू आपको दे दी जाएगी। तो ये जो सामने शक्ल नज़र आ रहा है आपको, ये कहलाता है 2/2 मैट्रिसेस। और इसमें आप देखें, बात की गई 2 रॉ की बात हो रही है और 2 कॉलम की बात हो रही है। इसमें 2 रॉज हैं, A, B फर्स्ट रॉ, C, D सेकंड रॉ, A, C फर्स्ट कॉलम, B, D सेकंड कॉलम। तो इस सवाल में आपको नज़र आ रहा है कि 2 रॉ हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये 2 रॉ 2 कॉलम है, यानी कि रॉ बराबर है कॉलम के, तो ये कहलाता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी की एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। 3/3, 3/3 यानी कि 3 रॉ और 3 कॉलम। 3 रॉ होंगी, 3 कॉलम होंगे। अब आपको इसमें सामने बज़ाहिर पिक्चर पर नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि 3 रॉ गिवन है और 3 कॉलम गिवन है। जिस स्टूडेंट को रॉ और कॉलम का डिफरेंस नहीं पता, बेटा वो मेरा लेक्चर नंबर 1 मैट्रिसेस का देख लें, तो इंशाल्लाह ये बात उनको क्लियर हो जाएगी कि 3 रॉ किसे कह रहा हूँ और 3 कॉलम किसे कह रहा हूँ। ठीक है, अब आपके सामने 3/3 का एक मैट्रिक्स है A B C आपका क्या कहलाएगा? फर्स्ट रॉ, D E F सेकंड रॉ, G H I थर्ड रॉ। और अगर मैं कॉलम पे आ जाऊँ तो A D G फर्स्ट कॉलम, B E H सेकंड कॉलम एंड C F I थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है बेटा, ये कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों में आप देख लें, उसमें पहले वाले केस में 2 रॉ 2 कॉलम दी हुई है, दूसरे वाले केस में 3 रॉ और 3 कॉलम दी गई है। दूसरा टॉपिक आपके पास आता है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या है? इफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर जीरो, इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अगर आपके मैट्रिक्स के अंदर सारी वैल्यूज जीरो हो जाएं तो उसको नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कंसीडर किया जाता है।
जिसकी पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पे है कि ज़ीरो मैट्रिक्स मैं कब कहूँगा, जब ऐसी कोई कंडीशन सामने आ जाए, यानी कि सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाए। 2/2 होगा तो चारों वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी, और अगर 3/3 होगा तो टोटल 9 वैल्यूज़, और 9 वैल्यूज़ में सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स आपके सामने आ जाए तो ये कहलाता है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये दो केस हो गए आपके, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, एक ज़ीरो और नल मैट्रिक्स हो गया। तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मैंने पहले बताया कि 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, यानी कि इक्वल होगा, रॉ इक्वल टू कॉलम। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट अलोंग मेन डायगोनल ऑल इक्वल 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स इक्वल 0। यानी कि अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल में 1 शो होगा और बाकी सारी तरफ 0 की वैल्यूज़ होंगी। डायगोनल जिस बच्चों को नहीं पता, अभी मैं फर्दर उसको दिखा देता हूँ। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल आई। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में वो पूछता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दिखा दो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर आपकी डायगोनल की वैल्यू आई 1 आ जाए और बाकी सारी वैल्यू 0 आ जाए तो वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब जो देखें आप इसका डायगोनल, वो कह रहे हैं डायगोनल में 1 होगा और बाकी वैल्यू 0 होंगी। अब डायगोनल क्या है? ये आपके पास डायगोनल है, ये आप देख रहे हो 1 और 1 एक डायगोनल में लिखा गया, तो ये फर्स्ट डायगोनल है। इसमें क्या कहते हैं, ये आपकी वैल्यू 1 है, बाकी जगहों पे आपकी वैल्यू 0 है, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अगर हम इसी को 3/3 में देख लें तो 3/3 में आप देख लें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये जो 1 आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है डायगोनल। अब इस डायगोनल में जो वैल्यू है वो 1 है, बाकी सराउंडिंग पे जो वैल्यू है वो 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स अगर एग्जाम में आपको आ जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दिखा दो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल आपके सामने ऐसी होगी, डायगोनल में 1 होगा और बाकी सराउंडिंग की वैल्यूज़ जो होंगी वो 0 होती हैं। अच्छा बेटा, चौथी टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या कहलाता है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर आपको 2 मैट्रिसेस दिए जाएं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दिया गया A और एक मैट्रिक्स दिया गया B, और A और B की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों बराबर हों, यानी कि 2/2 A भी है, 2/2 B भी है, और जिस सीक्वेंस में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वही सीक्वेंस A की भी है और वही सीक्वेंस B की भी है। एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। A मैट्रिक्स आपको दिया गया 2/2 का 1 2 3 4, और B मैट्रिक्स आपको दिया गया 1 2 3 4। अब आप ये देखें दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो आपके पास 2/2 के हैं। ठीक है, और 2/2 के साथ साथ आप उसके अंदर की वैल्यूज़ देख लें, वो वैल्यूज़ भी सेम जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, सेम जगह पर प्लेस की गई हैं। जो वैल्यूज़ A की हैं वही वैल्यूज़ आपकी B की हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, रॉ भी सेम है और कॉलम की वैल्यूज़ भी सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पर रॉ और कॉलम की वैल्यू सेम होंगी दो मैट्रिसेस की, वो कहलाता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, ये देख लें आप 3/3 की एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 और वो 2/2। अब आप देख लें सब में रॉ और कॉलम बराबर है और सबकी वैल्यूज़ भी सेम है, जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू जो वही मैट्रिक्स आपकी बी की वैल्यूज़ हैं। ये कहलाता है आपका इक्वलिटी मैट्रिक्स। देन वी से ए बराबर है बी के, हम इसको कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। अच्छा, अब हम देखते हैं आखिरी टाइप कौन सी बेटा। आखिरी टाइप आपके पास आती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करना मैट्रिक्स को, बहुत दफ़ा अक्सर सवालों में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके दिखा दें। अब मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का तरीका क्या है? व्हेन दी रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब है तब्दील कर दिया जाए,
किसमें, कॉलम में। जो आपकी रॉ होती है, रॉ को आप टोटली कन्वर्ट कर दोगे कॉलम के अंदर। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए की पावर टी। ए टी का मतलब है ए की वैल्यू ट्रांसपोज यानी कि ए मैट्रिक्स, और टी का मतलब ट्रांसपोज। ठीक है, जो आपको सवाल में रॉ दी जाएगी वो रॉ इंटरचेंज कर दी जाएगी कॉलम के अंदर। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। देखिए बेटा, ये एक सवाल आया, मैट्रिक्स ए 2/3, 2 रॉस 3 कॉलम। ठीक है, अब देखिए गौर से, रॉ क्या है, ए बी सी, ये फर्स्ट रॉ, डी ई एफ सेकेंड रॉ। ठीक है, ये 2 रॉ का सवाल है और 3 कॉलम का सवाल है। ए डी फर्स्ट कॉलम, बी ई सेकेंड कॉलम, सी एफ जो है वो आपका थर्ड कॉलम है। अब ऊपर बात की गई कि रॉ इंटरचेंज हो जाएगा कॉलम के अंदर, तो रॉ इंटरचेंज हो जाएगा कॉलम के अंदर, तो कैसे इंटरचेंज होगा, हम इसका ए ट्रांसपोज बना के देख लेते हैं। ये ए ट्रांसपोज है। अब देखें आप, रॉ जो है ए बी सी वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर बेटा, कॉलम के अंदर। ए बी सी कॉलम में आ गया, पहले रॉ की शक्ल में लिखा हुआ था, इंटरचेंज करके हमने क्या किया, इसको कॉलम में लेके आ गए। और डी ई एफ जो पहले रॉ की शक्ल में लिखा हुआ था, अब उसको हमने इंटरचेंज करके कॉलम की शक्ल में लेके आ गए। ठीक है, तो जब भी ट्रांसपोज की बात करेगा तो जो भी मैट्रिसेस आपको दिया जाएगा उस मैट्रिसेस के रॉ को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे और दूसरे रॉ को दूसरी कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये हमने 4 किस्म की आपको टाइप्स बता दी मैट्रिसेस की बेटा। इन 4 के अलावा कोई टाइप का सवाल नहीं आता। पहला स्क्वायर आ गया, नल मैट्रिसेस आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इक्वलिटी आ गया और आपके पास ट्रांसपोज आ गया। तो जितने भी ये आपने अभी टाइप्स देखी हैं बेटा, 4-5 जितनी भी टाइप्स आपने देखी हैं, ये टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल में आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सवाल में आता है ट्रांसपोज और सवाल में आता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आपके लेक्चर में, आपकी पढ़ाई में आसानी हुई होगी इस लेक्चर को देख के, और आपको पता चला होगा टाइप्स कितने किस्म की होती हैं और क्या क्या टाइप्स होती हैं। मज़ीद इसके लेक्चर 3 के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें और इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ताकि आप इजीली अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।